जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ज्ञान सागर चैनल में। आज मैं आपको नवरात्रि के छठे दिन माँ की कात्यायनी की विधिवत पूजा कैसे की जाती है और उनकी कथा क्या है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप मेरी इस वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को सफलता और यश का प्रतीक माना गया है। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो माँ सिंह पर सवार करती हैं, जो चतुर्भुज हैं। दो भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती हैं। माँ एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। माँ कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है। इस दिन लाल रंग के गुलाब का फूल माँ भगवती को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। ऐसे में पूजा के साथ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से भक्त का व्यक्तित्व निखरता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। माँ की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को स्नान करने के बाद पुष्प अर्पित करें। रोली, कुमकुम आदि लगाएं। माँ को 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। माँ कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करें और उनके मंत्र का जाप करें। शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली अड़चन दूर होती है। गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। सेहत संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्त के लिए माँ भगवती की अधिक तपस्या की। उनकी तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन को दर्शन दिए। इस दौरान महर्षि ने उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर उन्होंने महर्षि को वचन दिया वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वेदनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजा गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय का नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। विवाह योग्य युवतियाँ माँ कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मंत्र का पाठ करती हैं। इसके पीछे शीघ्र ही विवाह योग्य वर की प्राप्ति की मनसा समाहित होती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से प्रेम के रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं
और भक्तों को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। माता कात्यायनी देवी दुर्गा की 9 रूपों में से एक हैं। माँ कात्यायनी की पूजा की नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। देवी कात्यायनी माँ दुर्गा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान शिव के दूसरे भाग और माँ कात्यायनी दुर्गा के कई रूपों में से एक है। माँ कात्यायनी स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं और स्त्री पूजा ऊर्जा का स्वरूप भी हैं। माँ कात्यायनी को दुर्गा का छठा रूप माना जाता है और इसी के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा की जाती है। राक्षस महिषासुर से सर्वशक्तिशाली बनने का वरदान प्राप्त किया था। इसके बाद उसके जीवन पर कहर बरपाया, जिससे नर देव सभी दुखी थे। राक्षस महिषासुर किसी भी स्थिति में नियंत्रण में नहीं आ रहा था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार 3 सबसे शक्तिशाली देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव राक्षस महिषासुर का संहार करने के लिए एकजुट हुए थे। तीनों देवता की शक्ति पराक्रम के संयोजन से एक अग्नि उत्पन्न हुई, जिससे देवी कात्यायनी का जन्म हुआ। वह नारी शक्ति की दिव्य इकाई के रूप में अवतरित हुई हैं, जिसमें अनगिनत सूर्यों की चमक थी। उनका एक रूप योद्धा का था, जिनकी 3 आँखें और लंबे काले बाल थे। जो भी भक्त माँ कात्यायनी की इस कथा का श्रवण करता है, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब और सच्चे दिल से एक लाइक, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।